हेमंत सरकार का बड़ा ऐलान, गरीबों को पेट्रोल पर 25 रुपये की मिलेगी छूट। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के 2 साल के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य के गरीबों को पेट्रोल में 25 रुपये प्रति लीटर की छूट मिलेगी। गरीबों को यह लाभ आगामी 26 जनवरी 2022 से मिलेगा। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त करने को लेकर लगातार प्रयासरत है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। नए साल से गरीबों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की छूट मिलेगी। यह सुविधा आगामी 26 जनवरी 2022 से राज्य में शुरू होगी। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है। इसका सबसे अधिक असर गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों को हुआ है। कहा कि एक गरीब व्यक्ति घर में बाइक रखते हुए भी पेट्रोल के पैसे नहीं रहने के कारण अपनी बाइक नहीं चला पा रहे थे, लेकिन अब राज्य सरकार इन गरीबों की परेशानी को काफी हद तक कम करने में जुटी है। इसी के तहत अब गरीबों को पेट्रोल में 25 रुपये प्रति लीटर की छूट दी जा रही है। झारखंड में 25 रुपये सस्ता मिलेगा पेट्रोल। राशन कार्डधारी को मिलेगा लाभ। 26 जनवरी से लागू होगी योजना। छात्रों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। झारखंड में अपने 2 साल पूरे होने पर सोरेन सरकार ने गरीब और मध्य वर्ग को सस्ते पेट्रोल का तोहफा दिया है। राज्य के राशन कार्डधारियों को 26 जनवरी से मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने 25 रुपये की छूट दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाएगी। एक कार्डधारी को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल की खरीदारी पर यह छूट दी जाएगी। सीएम सोरेन ने यह जरूर बताया कि सरकार को इस योजना के लिए अलग से किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं लेना होगा। अपने नए संसाधन से सरकार राजस्व बढ़ाने में जुटी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि संसाधन जैसे जैसे बढ़ेंगे, राज्य के अन्य लोगों को भी पेट्रोल के दाम में राहत दी जाएगी। रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय वाहन चोर रैकेट पकड़ाया। झारखंड से बिहार तक जुड़े हैं तार 5 अपराधी गिरफ्तार। 5 बाइक बरामद। रामगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अलग अलग कंपनियों की 5 बाइक बरामद की गई है। पुलिस की ओर से की गई जांच में पता चला कि वाहन चोरों का यह रैकेट झारखंड से बिहार तक फैला हुआ है। पुलिस ने इस मामले में छापा मारकर बिहार से गया से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। 5वें आरोपी बिहार के ही औरंगाबाद का रहने वाला वर्तमान में झारखंड के रामगढ़ में रह रहा है। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की ओर से इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार रामगढ़ जिले में गत 27 दिसंबर को रामगढ़ थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 28 दिसंबर को रामगढ़ स्टैंड सुभाष चौक के पास से चोरी की गई काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अभी और बढ़ेगी ठंड। आज झारखंड के इन इलाकों में हो सकती है बारिश। बंगाल की खाड़ी में उठे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार को झारखंड के कई इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे। वहीं रांची, धनबाद, गढ़वा, लातेहार समेत कई जिलों में बारिश भी हुई। राजधानी में बारिश के कारण कई मोहल्लों में बिजली गुल रही। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर को भी आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, जबकि कई इलाकों में हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बुधवार और गुरुवार की सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना। 31 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इस बार नए साल का स्वागत घने कोहरे के बीच होगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 1 जनवरी को सुबह में घना कोहरा रहने और दिन में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आने और हल्की हवा चलने से ठंड बढ़ने की संभावना है। उत्तर भारत में बर्फबारी का असर
दिखेगा और ठंड बढ़ेगी। झारखंड के पड़ोसी राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन, लेकिन राज्य में जांच की गति धीमी। पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही झारखंड पर भी इसका असर मंडराने लगा है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ताज़ा आंकड़े के अनुसार देश में अब तक ओमिक्रॉन से 653 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें 8 ओडिशा, पश्चिम बंगाल में 6, छत्तीसगढ़ में 3 और उत्तर प्रदेश में 2 संक्रमित मिले हैं। वहीं कई की रिपोर्ट आनी है। ऐसे में एंट्री पॉइंट पर सख्ती बरतनी होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भी नहीं है। ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता और भी आवश्यक हो गया है। कोरोना की जांच करानी होगी। बचाव के लिए मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने और हाथों की सफाई का पालन करने की जरूरत है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जन को एंट्री पॉइंट और रेलवे स्टेशन के साथ एयरपोर्ट पर बढ़ाने का निर्देश दिया है। पेट्रोल के नाम पर गरीबों के खाते में हर महीने आएंगे 250 रुपए। 29 दिसंबर को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं। इस मौके पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम आयोजित हुए। इस कार्यक्रम के जरिए सीएम हेमंत सोरेन ने जहां करोड़ों की योजनाओं की सौगात राज्यवासियों को दी, वहीं राज्य के गरीब लोगों के लिए पेट्रोल में 25 रुपये की छूट देकर हर महीने 250 रुपये उनके बैंक अकाउंट में भेजने की घोषणा की। इसके अलावा कई अन्य घोषणाएं भी सीएम श्री सोरेन ने की हैं। गरीब लोगों को पेट्रोल में 25 रुपये की छूट, 1 साल में 15 लाख नए लोगों का राशन कार्ड बना। राज्य के 2,43,400 लोगों का वृद्धा समेत अन्य पेंशन मिला। खेल के क्षेत्र में सहाय योजना की शुरुआत। राज्य में 100 फ्लाई एश ब्रेक इकाई की शुरुआत होगी। राज्य के 3,08,000 किसानों को 1228 करोड़ रुपये का कृषि ऋण हुआ माफ। पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माण पर जोर। कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए समर कार्यक्रम की शुरुआत। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 को जारी करेंगे। पीएम मोदी किसान सम्मान निधि का पैसा दोपहर 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। यह जानकारी आज पीएमओ ने आज जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि स्कीम का 20,000 करोड़ रुपया 10 करोड़ लाभुकों के बीच वितरित करेंगे। जानकारी के अनुसार किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर करने के बाद पीएम मोदी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। इस संबंध में योजना के लाभुकों को सूचना दे दी गई है। पीएमओ की ओर से यह आज जानकारी दी गई कि पीएम मोदी नए साल के पहले यानी 1 जनवरी 2022 को पीएम सम्मान निधि के तहत 10वीं किस्त का पैसा दोपहर 12:30 में जारी करेंगे।